से बाहर है। लेकिन दीपेश देखिए, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, कई खुलासे इसमें हो रहे हैं और एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिल्कुल, वो चौंकाने वाला खुलासा इस लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है कि सिर्फ सैफ अली खान की नहीं, बल्कि जिसने हमला सैफ अली खान पर किया है वो किंग खान के बंगले पर भी पहुंचा था, मन्नत की भी उसने रैकी की थी। तो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो क्या इस तरह से टारगेट किए जा रखेंगे, और अगर ऐसा है तो वो क्यों? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि अब इसे लेकर एक और सनसनीखेज चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसके बाद अब इस मामले में बॉलीवुड के एक और खान की एंट्री हो गई। दरअसल एक सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि सैफ पर हमला करने वाले शख्स ने 14 जनवरी की रात को शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। इस समय जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 14 जनवरी की रात करीब 2:45 बजे का है। ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा संदिग्ध वही शख्स है जिसने सैफ पर जानलेवा हमला किया था। आरोपी वहां सीढ़ी लगाकर शाहरुख के घर की रेकी करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये शख्स घर में झांकने का प्रयास करता है तो वहां मौजूद कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचती है, जिसके चलते इस संदिग्ध शख्स की कोशिश नाकाम हो जाती है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सैफ पर 15 जनवरी की रात को हमला हुआ और यह वीडियो 14 जनवरी की रात का है। ऐसे में अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि संदिग्ध ने शाहरुख खान के घर जाने की कोशिश क्यों की? क्या वो यहां भी चोरी के मकसद से जाना चाहता था? क्या सैफ के घर से पहले उसके निशाने पर मन्नत था? क्या शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसने की कोशिश करने वाला और सैफ अली खान पर हमला करने वाला दोनों एक ही शख्स हैं? बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन शाहरुख की टीम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही। हालांकि किंग खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही मुंबई पुलिस ने शाहरुख को धमकी देने वाले एक शख्स को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शाहरुख के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब किंग खान के घर की रेकी का वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट है। साथ ही पुलिस ये जांच भी कर रही है कि क्या इस घटना का सैफ पर हुए हमले से कोई संबंध है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात युद्ध की कर लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच अब अटकल ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों के बीच युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन उस युद्ध विराम के बीच पुरीता आज का दिन जो है वो बहुत मायने रखने वाला है। बिल्कुल बहुत मायने रखता है। युद्ध विराम को लेकर जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए इजराइल का जो रवैया निकलकर अब तक सामने आया है उससे साफ नजर आता है कि अपनी शर्तों से इजराइल ना पीछे हटेगा, ना किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार है। लेकिन फिर भी इजराइल ने युद्ध विराम को लेकर मंशा बना ली है। अब क्या मंशा है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महीने की जंग खत्म होने वाली है। जल्द संघर्ष विराम पर इजरायली मुहर। हर वक्त मौत के मुहाने पर खड़े फिलिस्तीन और इजराइल, जिसकी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। याद कीजिए, युद्ध विराम की अटकलों के बीच जो हालात बने थे, उन हालातों ने लोगों से जश्न तक मनवा दिया, लेकिन इजराइल ने फिर हमला किया और वो भी पहले से ज्यादा घातक। लेकिन अब युद्ध विराम की अटकलों पर और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब इजराइल से एक हां की गुजारिश है, जिसके बाद इस जंग पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। इजराइल में सुरक्षा कैबिनेट ने
सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। पीएम ऑफिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को इसके लिए वोटिंग हुई थी, जहां इसे मंजूरी मिल गई है। अब ये डील कैबिनेट के पास जाएगी, जहां इस पर शनिवार को वोटिंग होगी। हालांकि पीएमओ ने यह नहीं बताया कि इस डील का किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है और किन पार्टियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले इजराइल के सुरक्षा मंत्री और दक्षिणपंथी नेता बेन ग्विर ने हमास के साथ सीज फायर डील का विरोध किया। उन्होंने डील की मंजूरी देने पर सरकार से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली। इजराइल टाइम्स के मुताबिक ग्विर ने हमास के साथ समझौते को बड़ी लापरवाही कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से गठबंधन तोड़ देगी, साथ ही दोबारा सरकार में शामिल होने के लिए गाजा में फिर से युद्ध शुरू करने की शर्त भी रखी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग हालात हैं। ट्रंप की शपथ से पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, जिस पर विदेश मंत्री भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकार को बाहर करने का आदेश दे दिया और पत्रकार बाहर जाते जाते चिल्लाता रहा कि तुम अपराधी हो। खैर, इन हालातों के बीच इजराइल और हमास ने सीज फायर डील पर साइन कर दिए हैं। अगर सीज फायर डील को शनिवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो 19 जनवरी से सीज फायर लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध विराम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बताई जा रही है। युद्ध विराम समझौते को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मंजूरी मिल चुकी है। युद्ध विराम पर इजराइल सरकार की मोहर लग चुकी है। पुनीता, इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युद्ध विराम पर इजरायली सरकार की मुहर लगी है। युद्ध विराम समझौते की को लेकर जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 7 घंटे तक सत्र में चर्चा हुई और इसके बाद युद्ध विराम के पक्ष में 24 वोट पड़े हैं, युद्ध विराम के विरोध में 8 वोट पड़े। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उन्होंने अभी नई पारी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर और इसके बाद कनाडा को लेकर जिस तरीके से बयान देते हैं वो चर्चाओं में आ जाते हैं और कभी ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर भी चर्चा में इस वक्त अमेरिका जो है वो बना हुआ है। और जो नवनिर्वाचित है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं दीपेश, वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन अब एक नई चीज जो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कदम उठा रहे हैं उसे लेकर भी काफी सुर्खियां। बिल्कुल, और इसलिए भी सुर्खियां हैं क्योंकि वो चौंकाने वाली बात नजर आ रही है, क्योंकि चीन के साथ अब उनकी बढ़ती हुई दोस्ती जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। और इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि वो चीन जो लगातार सवाल खड़े करता था, उसके साथ दोस्ती आखिर क्या गुल खिलाने वाली है, आप खुद देख लीजिए। चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी की कई वजह